हेलो स्टूडेंट, मैं निहाल। कैसे हैं आप सब? स्टूडेंट मैं निहाल सर इंग्लिश की ऑनलाइन क्लासेस में आज हम चैप्टर 9 की एक्सरसाइज जो मिसलेनियस है, विविध प्रश्न वाला है, उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली थी। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आगे की जो विविध प्रश्न वाला है उसके बारे में हम क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो आगे वाले क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपके वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन विविध के हैं इनमें से भी एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन जो आया था वो विविध प्रश्नमाला में से ही उठ के आया था, वो भी 6 नंबर का। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज में से भी एग्जाम में आपके 6 नंबर का एक क्वेश्चन या 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो देखो स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या कहता है। अब सबसे पहले बात करते हैं जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जाम में मेरे पास एक एक नंबर में आ सकते हैं। एक एक नंबर की बात करें तो क्या कभी एक नंबर में 1 से लेकर जो 10 तक के पार्ट होते हैं उसके अंदर एक क्वेश्चन छप सकता है। कैसे? अगर बात करें कि इसने क्वेश्चन में बोला क्या, अब थोड़ी सी बात ध्यान से समझने वाली है। जस्ट रिवर्स आंसर आएगा, पूछेगा क्या, आंसर कुछ और होगा। क्लियर? तो जैसे मान लो मेरे पास एक ये पॉइंट है, अगर मैं ग्राफ की बात करूं, छोटा सा ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ में देखें, ग्राफ में मेरे पास कंडीशन क्या होगी, ये मेरे पास 0 है, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश हो गया। अगर मैं बात करूं कभी मेरे को ये 3,4 बताना है, तो भी आप मान लोगे कि सर 1 2 ये 3 मान लो, ये 1 2 3 और ये 4 मान लो। मैं बात कर रहा हूँ 3,4, तो 3 पे 4 है ना, ये दो 3 पे 4 मैंने इसका एक पॉइंट बना दिया। बात समझ में आई? 3 पे 4। अब ये क्या बोलता है, y से दूरी। एक बात बताओ, y तो ये रहा, y से दूर कौन है? जस्ट उल्टा रिवर्स आंसर, x दूर है, y ये रहा, y से दूर कौन है? y से दूरी ना इस x से इसकी दूरी कितनी है? दूरी कितनी है? 3। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? वापस बात करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पॉइंट बना दिया। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं करना, ये आपको समझाने के लिए करवा रहा हूं। एग्जाम में तो आप क्या करो, डायरेक्ट इसका आंसर ही लिखोगे, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्वेश्चन को प्रैक्टिकली देखते हैं, कभी रियल में कैसे क्या कंडीशन आ रही है। मेरी बात समझ में आई होगी भाई, रियल में कंडीशन क्या बन रही है, हमें वो देना है आंसर। अब बात समझो, yx, ये yx कहते हैं हम इसको, yx से दूर कौन है? x जा रहा है ना भाई, y तो yx पे है। अब कोई कहता सर yx की दूरी 4 मान लो, 4 नहीं है। yx से दूर कौन है? x y से दूर होता है, और x से दूर कौन होता है? y x से दूर होता है। दूरी बात करें तो जस्ट रिवर्स होती है, नाम किसी और का, काम किसी और का, है ना। y x से दूरी, ये y एक्सेस है, इससे दूरी किसकी है? x की दूरी है। x का पॉइंट कितना है? 3 पे है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर जो होगा फर्स्ट नंबर का, वो लिखेंगे y x से दूरी कितनी हो जाएगी भाई मेरे पास? 3 इकाई। इकाई मैंने क्यों बोला? दूरी है, ठीक है ना। दूरी है तो दूरी का मात्रक इकाई, कुछ ना कुछ यूनिट होती है, तो 3 यूनिट आप बोल सकते हो। और दूरी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ये बात ध्यान में रखना। हमें दूरी जब भी बात करेगा तो दूरी का मेन से वो पॉजिटिव में आंसर पूछता है। जैसे एग्जांपल में बात करूं कि एक लाइन मेरे पास 10 सेंटीमीटर की है, मैं उसी बात को दोबारा बोलूं, एक लाइन मेरे पास -10 सेंटीमीटर, कैसे बनाओगे -10 सेंटीमीटर? नहीं बनता ना। तो इसका मीन्स ये होता है, दूरी जो होती है कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, ये बात माइंड में सेट कर लेना। क्लियर? आगे बात करते हैं। ये तो हो गया हमारे पास y x से दूरी। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास सेकंड है, सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी हम कुछ इसी प्रकार से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और फर्स्ट दोनों मोस्ट है वैसे एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड नंबर क्वेश्चन मेरे पास ये दिया है, सो ये वाला बिंदु कौन सा है इस बार? 5, -2 की x x से दूरी। एक बार वापस ग्राफ बनाते हैं, देखो इस बार x x है, तो वो भी बात समझ लेना। कितना आ रहा? माइनस में चल रही ना वैल्यू, तो -1 -2 मतलब प्लस में है 1 2 3 4 5। -2 पे कितना? 5 है ना, -2 पे 5, ये -2 पे 5। तो -2 पे अगर मैं 5 की बात करूं तो देखो कितना आएगा, -2 पे 5 मेरे पास ये आएगा, -2 पे 5। किससे दूरी? x x से दूरी है। बताओ x ये रहा, इससे दूर कौन है? x x से दूर कौन है मेरे पास? जस्ट अपोजिट आंसर देना है। ये x है, ये y है। ये बात समझ आ रही है? तो x x की दूरी नहीं बतानी मेरे को, y x की दूरी बता। सॉरी, पॉइंट मेरे पास ये था 5 पे माइनस, सॉरी मैंने गलत ले लिया पॉइंट, वापस रिवर्स लिखते हैं। 5 पे -2 था, सॉरी
तो देखो 5 में माइनस 2 कितना होगा, ये 0 1 2 3 4 5 है ना, ये -1 ये -2 -3 चला दिया, और इधर मेरे पास -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, इधर 1 और 2 चला दिया। 5 पे -2, 5 इधर है, -2 इधर है, ये लो, ये आएगा 5 पे -2। अब दूर कौन है, x से दूरी की बात कर रहा है, ये x है, इससे दूर कौन है, y जा रहा है। y की वैल्यू कितनी आ रही, -2, लेकिन दूरी कभी भी क्या नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, तो -2 ना कैंसिल क्या आ जाएगा, +2। तो लिखेंगे हम यहाँ पे क्या, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बराबर कितनी हो जाएगी, 2 इकाई। ठीक है, मेरे पास x अक्ष से दूरी जो होगी ना तो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस इक्वल टू 2 यूनिट। तो ये हो गया मेरे पास इसका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। क्लियर। अब स्टार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है, दूरी ज्ञात करनी है। तो दूरी ज्ञात करने के लिए हमारे पास कंडीशन का एक सूत्र था, दूरी ज्ञात करनी है। 2 पॉइंट दे रखे हैं, आंसर नंबर 3 की बात कर रहा हूं। आंसर नंबर 3 2 पॉइंट मेरे पास है, तो एक लाइन बना दी मैंने। एक पॉइंट ले लिया, मेरे पास आया 0,3, और दूसरा पॉइंट मेरे पास क्या आया, बी, वो आ रहा मेरे पास -2,0। दूरी सूत्र है ना, अलग से शो करते हैं। 0,3, बी पॉइंट मेरे पास क्या, -2,0, लिखते हैं यहाँ पे दूरी। दूरी कितनी हो जाएगी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो बताओ मेरे पास यहाँ पे क्या पॉइंट है, x1 y1, x2 और y2। x2 कितना आ रहा है, -2, -x1 कितना आ रहा है, 0 का स्क्वायर। यहाँ पे y2 कितना आ रहा है, 0, माइनस यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 का स्क्वायर। तो देखो मेरे पास कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और -3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो दोनों को जोड़ दो, कितना आ गया, √13। 13 का रूट नहीं आ सकता, तो दूरी मेरे पास कितनी आ जाएगी, √13 इकाई। ये बन जाएगा मेरे पास इसका आंसर। आई होप मेरे अकॉर्डिंग आप सबको समझ में आ गया होगा। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था, इसके अंदर इसने बोला था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। वो 2 बिंदु क्या है, ए और बी। तो दूरी मेरे पास आ गया x2 - x1 का स्क्वायर और y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास इसका आंसर। पॉज द वीडियो, राइट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, मोस्ट क्वेश्चन लगा लेना अगेन। मेरे पास कंडीशन बतानी है कि कौन सा त्रिभुज होगा, कौन से शीर्ष का त्रिभुज बनने वाला है। ठीक है ना, अगेन ये क्वेश्चन मोस्ट है मेरे पास। 4 नंबर थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो आंसर नंबर 4 की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने बोला त्रिभुज है, त्रिभुज मैं बना लेता हूं पहले, जैसा भी है XYZ। मैंने एक त्रिभुज सिंपल सा बना लिया। क्लियर। इसके 3 पॉइंट दिए हैं, -2,1, दूसरा है 2, -2, और तीसरा मेरे पास क्या है, 5,2। भाई -2,1 है, 2, -2 और 5,2 है। तो इसने बोला ये कौन सा शीर्ष वाला त्रिभुज का, शीर्ष मतलब इसका नाम क्या होगा त्रिभुज का, हमें ये बताना है। और कैसे बताएंगे, इस हमने पहले भी दूरी ज्ञात करना सीखा था ना, वैसे 1 2 3 दूरियां ज्ञात करनी, तीनों दूरी से हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले लेता हूं मैं ए बी की दूरी। तो ए पॉइंट ले लिया मैंने -2,1 और बी ले लिया मैंने 2, -2। तो मेरे पास ए बी की दूरी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। क्लियर। ये हो गया मेरे पास x1 y1, ये हो गया मेरे पास x2 y2। तो बात करते हैं, मेरे पास x2 कितना आ रहा है, 2, माइनस है तो प्लस का 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आ रहा है मेरे पास -2, -1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर आ गया। 4 का स्क्वायर हम सबको पता है कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो बन गया रूट में 25। तो मेरे पास दूरी कितनी आ जाएगी इसकी, 25 का रूट कितना आता है, 5 इकाई। ये हो गया मेरे पास 5 इकाई। ये बन गया मेरे पास 5 इकाई। इसके बाद अगर मैं बात करूं, मेरे पास दूसरी दूरी है BC। तो मेरे पास बी वाला पॉइंट कितना है, 2,2, और सी वाला पॉइंट कितना है, 5,2।
तो अपने बात करें BC की दूरी ज्ञात करनी है, तो BC की दूरी कितनी हो जाएगी मेरे पास, x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो लिख दिया मैंने 5 माइनस सूत्र यहाँ पे लिख चुका हूँ, बार बार लिखेंगे, एक बार बताना है। अगर एक क्वेश्चन के आंसर में अगर सूत्र बार बार रिपीट होता है तो हमें सिर्फ एक बार शो कर देना अच्छे से, वही सूत्र हमें बाद में यूज करना बार बार। तो ये आया 5 माइनस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे आया 2 माइनस है तो माइनस प्लस 2 का स्क्वायर हो गया, ये BC बन गया। तो BC मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 3 का स्क्वायर आ गया, ये 4 का स्क्वायर आ गया, ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो BC बन गया। तो BC में लिख सकता हूँ कितना, रूट में 25, वापस कितना आ गया मेरे पास 5 इकाई। क्लियर, ये मेरे पास आ गया 5 इकाई। एक दूरी और होगी मेरे पास, वो है AC। तो AC की दूरी याद करते हैं, यहाँ पे A रह गया -2,1 और C रह गया मेरे पास 5,2। AC की दूरी याद करनी है, रूट के अंदर लिखते हैं यही x1 y1 x2 एंड y2। तो मेरे पास x2 कितना आ गया 5, ये माइनस है तो बन जाएगा प्लस का 2, और ये आ गया 2, ये आ रहा -1 का स्क्वायर। तो AC मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आया 7 का स्क्वायर, और यहाँ पे बन जाएगा मेरे पास +1 का स्क्वायर। तो AC मेरे पास बनेगा कितना 49 + 1, तो उसको हम लिख सकते हैं कितना, रूट में 50, और 50 का शायद आपको वर्गमूल सबको पता होगा कैसे निकालते हैं, टुकड़े कर लेना, 50 के टुकड़े करते हैं तो आता है 25, फिर आया 5, फिर आया 5, 2 का जोड़ा बन गया। तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 2 × 5 × 5, तो मेरे पास आ गया 5√2 इकाई। तो मेरे अकॉर्डिंग आप सबको यहाँ तक दूरी समझ में आ गई होगी। अभी तक मैंने सिर्फ 3 दूरियां ज्ञात की, अभी मैंने ये नहीं बताया त्रिभुज का शीर्ष कौन सा होगा, मतलब त्रिभुज का नाम क्या होने वाला है। वीडियो को एक बार आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लीजिए। अब देखो हमारे पास 3 दूरियां हैं, 3 दूरी में देखो मेरे पास सबसे पहले हमें कंडीशन चेक करनी है जो है पाइथागोरस की। पाइथागोरस की कंडीशन सबको पता है, आपको क्या लगाते थे हम ये लगाते थे ना भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, या आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। भाई मेरे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर जो बनता था वो मेरे पास परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ही तो बनता है। तो ध्यान से देखो, अगर इसके अंदर सबसे बड़ी साइड की बात करें तो मेरे पास सबसे बड़ी साइड कौन सी है, AC कह सकते हैं। अगर मैं AC का स्क्वायर की बात करूं, चेक कर रहे हैं कंडीशन सही आएगी नहीं आएगी, और मेरे पास अदर दो साइड की वैल्यू कितनी है, AB + BC। तो अगर मैं AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के इक्वल लिख दूं तो देखो क्या मेरे पास कंडीशन आती है, क्या इस बात को सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। ये आया 5√2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, फिर ये आ रहा 5 का स्क्वायर। आई होप देखो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, √2 का होता है 2, तो 25 × 2 बन गया 50। ये आया 25 + 25, ये आया 50 बराबर में 50। तो हम यहाँ लास्ट में एक लाइन लिखेंगे, अतः दिए गए जो निर्देशांक होंगे, लास्ट में एक लाइन लिखनी है आपको यहाँ पे। ये कंडीशन आप बताओगे तब जाके आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, 6 मार्क्स होना, कंडीशन आपको मार्क्स नहीं देगा, ये बात ध्यान रखना। तो लास्ट में क्या करना है, हमें ये करना है, अतः इस प्रकार दिए गए निर्देशांक एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष होंगे। ओके, ये बन जाएगा मेरे पास आंसर। लास्ट में आपको ये लाइन भी शो करनी है, अगर आपने लाइन शो नहीं की तो मार्क्स आपका 1 नंबर और कट जाएगा, ये बात ध्यान रखना। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है, तो आप वीडियो को एक बार फिर पॉज करके नोट कर लेना। अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। ऐसा क्वेश्चन हमने 9.1 में जब एक्सेल स्टार्ट की थी ना, उस समय हमने पढ़ा था। 5 और 6 दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन है। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में इसने क्या बोला है, इन बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज का नाप। चतुर्भुज आप सबको पता है, जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्या करते हैं, चतुर्भुज कहते हैं ना। कोऑर्डिनेटर की बात करते हैं, 4 साइड जिसकी होती है वो कोऑर्डिनेटर कहलाता है। तो बात करते हैं, हमारे पास ने बोला है ये आपके पास 4 पॉइंट दिए, इन 4 पॉइंट से जो मेरे पास एक चतुर्भुज बनेगा, उस चतुर्भुज को मेरे को बताना वो कैसा बनेगा। तो बात करते हैं अपने पास वही ग्राफ की कंडीशन। ग्राफ लेंगे हम यहाँ पे। ग्राफ में देखो मेरे पास क्या होगा, आंसर नंबर में बात कर रहा हूं, मेरे पास है ये 5, तो इसके अंदर मेरे पास ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटर मेरे पास ओरिजिन आ चुका है।
अब देखो मेरे पास हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पे चेक कर लो पॉइंट के अंदर, ये पॉइंट भी साइड में लिख देता हूं, -1 1 आ रहा है, 0 -3 आ रहा है, 5 2 आ रहा है और 4 6 आ रहा है। तो हाईएस्ट वैल्यू मेरे पास देखो x की अगर बात करें सबसे हाईएस्ट वैल्यू 5 है और y की अगर मैं बात करूं हाईएस्ट वैल्यू 6 है, तो अपने 5 या 6 में वैल्यू खत्म हो जाती है। 1 2 3 4 5 ये 6 से ले लेते हैं, -1 -2 -3 एंड -4। यहाँ पे आ रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -1 -2 -3 -4 और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास -5। क्लियर? तो मेरे पास देखो सबसे पहला पॉइंट -1 पे 1, ये रहा -1 पे 1, ये बन गया। क्लियर? दूसरा पॉइंट 0 पे मेरे पास 3, 0 पे -3 है भाई, 0 पे -3 ये बन जाएगा मेरे पास यहाँ पे कुछ ऐसा। तीसरा पॉइंट 5 पे 2, 5 है, 5 पे मेरे पास वैल्यू कितनी लेनी है मेरे को, ये 2 लेनी है। इसके बाद मैं बात करता हूं 4 पे 6, 4 पे मेरे पास 6 कहां जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ध्यान से देखो इन सब पॉइंट को अगर मैं मिलाऊं तो मेरे पास एक चतुर्भुज बनता है जिसका नाम मैं क्या कह सकता हूं, एक समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे है कुछ ऐसा, ये बनने वाला चतुर्भुज मेरे पास कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। तो लिखेंगे दिए गए बिंदुओं से निर्मित चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। ये बनेगा मेरा आंसर, एक पैरेललोग्राम बन रहा है तो ये मेरे पास इसका आंसर बनाएगा। क्लियर? तो ये बन गया हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब बात करें एक ऐसा का ऐसा मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर मेरे पास है 6 नंबर क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो देखो 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऐसी कंडीशन दी है, ऐसा बोला इससे समान दूरी वाला बिंदु ज्ञात करना है। तो समान दूरी वाला बिंदु मेरे पास क्या कंडीशन बनाएगा, हम उसके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो समान दूरी से निर्मित मेरे पास त्रिभुज क्या हो जाएगा, चतुर्भुज क्या बनेगा, उसके लिए बात करते हैं। तो मेरे पास है आंसर नंबर मेरे पास है 6। क्लियर? तो 6 में मेरे पास क्या है, ये है सॉरी मेरे पास पॉइंट रहेगा 6 के अंदर, पॉइंट लिख देता हूं 0 0 2 0 और 0 2। अब इसने क्या बोला है भाई 0 0 2 0 और 0 2 से समान दूरी पर बिंदु कौन सा होगा। भाई एक बिंदु बताना है, डायग्राम ड्रॉ करके कि इससे समान दूरी पर एक बिंदु और क्या है, बिंदु मतलब निर्देशांक, मेरे को निर्देशांक बताना पड़ेगा। वो मेरे पास क्या आएगा, ये x है, ये x डैश है, ये y है एंड ये y डैश है। यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 0 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। तो देखो सबसे पहला पॉइंट 0 0 यहीं पे है, बना दिया। दूसरा पॉइंट 2 0 यहीं पे है, बना दिया। 0 2 ये यहीं पे बना दिया। तो बताओ इससे समान दूरी पे कौन है, ये वाला बिंदु भाई 2 और 2। तो मेरे पास समान दूरी पर बिंदु कौन सा हो जाएगा, 2 2। तो लिखेंगे समान दूरी पर स्थित बिंदु, समान दूरी पर स्थित बिंदु मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 2। अब देखो समान आपको आपने समान कैसे लिया भाई, ये 2 का दूरी है, ये भी 2 की दूरी, तो यहां से 2 और यहां से भी 2 आए तो 2 पे 2, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा स्थित है। क्लियर? पॉज द वीडियो, राइट डाउन। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, अगेन मोस्ट क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि वापस अनुपात वाली कंडीशन आ गई है। हमने अनुपात पहले भी पढ़ा था और इसके अंदर भी पढ़ेंगे। इसने बोला अंतर्विभाजन के मेरे पास जो निर्देशांक बनेंगे वो क्या होने वाले हैं भाई, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। आंसर नंबर मेरे पास बात करें तो है 7 में मेरे पास क्या बोला है इसने बोला 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट 5 0, दूसरा पॉइंट 0 6। इसे बोला है P बिंदु, तो इन दोनों के बीच में कोई P बिंदु आ रहा होगा, इसका मैं नाम देता हूं B। A दे दिया, इसका P इसने खुद ने दिया, तो ये P रहेगा x और y। इसे बोला इसका अंतर्विभाजन अनुपात कितना है,
2:3, कहने का मीन्स m1 और m2 आ चुका है, x1 y1 आ चुका है और x2 और y2 आ चुका है। तो मेरे को लेना क्या है, मेरे को लेना है अंतर्विभाजन। तो निकालते हैं x से बराबर x2 m1 x1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो x से बराबर मेरे पास कितना आएगा x2 0 इंटू में 2 और x1 कितना आ रहा है 5 इंटू में 3, यहाँ पे आएगा मेरे पास 2 प्लस 3, x से बराबर कितना आएगा 0, 0 प्लस कितना है यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना आ रहा है भाई मेरे पास 5। तो पहला मान मेरे पास आ गया 8/5। तो मेरे पास पहला आंसर आ चुका है, ठीक है ना। किसका आंसर आया मेरे पास, ये x का आंसर आ गया मेरे पास, ठीक है। दूसरा आंसर और देखते हैं, x का तो मान आ गया। अब मेरे पास y की बात करें तो y वाला देखो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरे पास 2 प्लस 3 है, ध्यान से देख लो वापस। x2 m1, x2 कितना था 0, m1 कितना था 2 प्लस सॉरी यहाँ पे 15 आ रहा है, 5 दिया 15, तो ये आएगा 15 में कट करेंगे तो भी x का मान 3 आएगा भाई, x के बराबर 3। सॉरी मैंने गुणा में गलती कर दी, मैंने 8 लिख दिया, जोड़ दिया मैंने। तो यहाँ पे x1 कितना था 5 इंटू में 3, 3 में से 15 में 5 का भाग लगाया तो बन गया 3। y बराबर कितना आता है y2 m1 y1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। y बराबर कितना होगा y2 4 इंटू में 2 प्लस मेरे पास m2 कितना आ रहा है, ये हो जाएगा मेरे पास y1 आ रहा है मेरे पास 0 इंटू में कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ रहा है मेरे पास 2 प्लस 3। तो y बराबर कितना आएगा 8 प्लस 0 बटे में 5, तो y बराबर आएगा 8 बटे में 5, ये हो गया मेरे पास बटे में 5। क्लियर। तो लिखेंगे लास्ट में अतः, अतः करके लाइन लिखनी आता है p के निर्देशांक जो होंगे तो क्या हो जाएंगे मेरे पास, p के निर्देशांक वो होंगे 3,8/5। ये बनाएगा मेरे पास इसका आंसर। क्लियर। मेरे अकॉर्डिंग आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों का वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास 8 है, वैसे देखा जाए तो आपके एक क्वेश्चन ऐसा है जो आउट ऑफ सिलेबस दे रखा है। आउट ऑफ सिलेबस मींस ऐसा क्योंकि इसके अंदर जो फॉर्मूला लगेगा वो आपके सिलेबस में है ही नहीं, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको वैसे वो फॉर्मूला करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में भाई मान लो अच्छा हो जाए तो आपको सॉल्यूशन आना चाहिए। ध्यान से देखो, जब मेरे पास एक त्रिभुज ऐसा आ जाए, ये पहले फॉर्मूला समझा रहा हूँ उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। एक त्रिभुज आ जाए ऐसा ABC जिसके सिर्फ 3 निर्देशांक हो, x1 y1 x2 y2 एंड तीसरा आता है x3 एंड y3, ठीक है। ये आंसर नंबर 8 के लिए है मेरे पास फॉर्मूला। पहले तो एक साथ त्रिभुज जिसके 3 निर्देशांक देगा और पूछे मेरे को इसका क्षेत्रफल क्या आ रहा है तो हम लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल बनेगा वो फॉर्मूला में था 1/2 त्रिभुज क्या होता है। अब मेरे पास देखो क्या बनेगा, सूत्र बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, सीखना। 3 पॉइंट है, ध्यान से देखना। इसको लिख देता हूं मैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 एंड y3। सबसे पहले इन तीनों को फिक्स करना। x1 खाली जगह प्लस आएगा, x2 खाली जगह फिर प्लस में आएगा, x3 फिर खाली जगह। क्लियर। तो जो x1 लेना है तो उसको छोड़ना है y1 को, तो माइनस क्या होगा y2 माइनस y3। और जब मेरे पास क्या लेना है, मेरे को x2 लेना है तो y2 को छोड़ना है, तो आएगा y3 माइनस y1। कहने का मींस जब इसको लिया तो इसमें से इसको माइनस कर दिया, जब इसको ले रहे हैं तो इसमें से वापस ये माइनस, और जब y3 लेंगे x3 लेंगे तो क्या होगा y1 माइनस y2। ये तो हो गया मेरे पास त्रिभुज का क्षेत्रफल जब 3 निर्देशांक दे रखे हो तो। और इसी में एक कंडीशन ये बोला सैरेक वो होता है एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट है, एक लाइन के अंदर 3 पॉइंट है, क्या उनसे कभी त्रिभुज बन सकता है? नहीं बन सकता। उस केस में यहां पे लिखते हैं जब बिंदु, लिखता हूं रीजन, जब बिंदु सरेख होते हैं तो मेरे पास क्या होगा, सरेख होगा ना, तो उस समय क्या होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज बनेगा नहीं तो त्रिभुज बना ही नहीं तो क्षेत्रफल क्या आएगा हमेशा
0। तो यहाँ पे लिखता हूं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा 0। तो एक बात तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूं 0, तो 0 लिखता हूं। तो मैं इसको पहले आगे लिख रहा हूं इस वाले पार्ट को। तो देखो क्या बनेगा x1 y2 y1 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पे क्या होगा y1 माइनस y2, ठीक है, बराबर में 0। 1/2 का भाग लगा दो तो मेरे पास उत्तर ये बन जाएगा ओनली क्या x1 होगा तो y2 y1 हो जाएगा, x2 के साथ में y3 माइनस y1 हो जाएगा और x3 के साथ में मेरे पास क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 को बराबर में 0। ये सूत्र हमें कब लगाना है जब मेरे पास क्या आएगा लिखा हुआ दिए गए तीनों बिंदु सरेख हैं, तो मेरे पास ये सूत्र लगाएंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल में ये और उसके अकॉर्डिंग ये। ध्यान रखना आपके सिलेबस में ये फॉर्मूला नहीं दे रखा, इसलिए मैंने इस फॉर्मूला लिखा क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में फॉर्मूला है, तुम्हारे नहीं दे रखा। कंडीशन सरेख से पूछा उसने, तो सरेख है तो x का मान होगा क्या, मेरे को कंडीशन बतानी है, इसी से ही आएगा, बाकी कोई तरीके से नहीं आएगा। चलो ट्राई कर लेना। तो देखो अब मेरे पास का सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के लिए कंडीशन कौन सी लेनी है, ये वाली कंडीशन लेनी है ना, इसको लेके सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तीन बिंदु है, उनका नाम लिख देता हूं मैं, वही ए बी सी 1,2, बी आया मेरे पास -1,x और सी आया मेरे पास कितना 2,3। तो मेरे पास क्या होगा देखो ये हो जाएगा मेरे पास क्या, इसको x1 y1 x2 और y2, तीसरा है x3 और y3। फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, इसके अंदर वैल्यू पुट अप करता हूं। तो x1 मेरे पास आया 1, तो ये आएगा x -3। फिर मेरे पास बात करते हैं x2 मेरे पास कितना आ रहा -1 है तो उसको ब्रैकेट में लिखूंगा। और फिर मेरे पास y3 y2 तो 3 -2, क्लियर, ये हो गया। प्लस x3 की बात करें, x3 तो x3 कितना है 2 और यहाँ पे कितना आएगा 2 x बराबर में 0। ये x -3 आ गया, ये माइनस है ना तो -1 पड़ा रहने दो, ये आ जाएगा 1 प्लस ये 2 आ रहा है, ये 2 x बराबर में 0। सोल्व करते हैं, ये x -3 आ गया, इसकी गुणा करें -1 बनाएगा, प्लस इसको मैं इससे गुणा करूं मेरे पास कितना आएगा 4 और ये माइनस कितना आ जाएगा मेरे पास आएगा 2x बराबर में 0 चल रहा है। इसको मैं रफ कर रहा हूं आगे। तो देखो मेरे पास कंडीशन क्या बनने वाली है, ये कंडीशन मेरे पास नेक्स्ट बनेगी, ये x रह गया, ये रह गया, माइनस के कितना आ गया मेरे पास भाई -2 में से x गया तो माइनस का x बचेगा, -3 -1 माइनस का 4 प्लस का 4 बराबर 0, ये से कट गया तो -x बराबर 0। तो बताओ x बराबर कितना आएगा 0। तो लास्ट में देखेंगे x का मान क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट आज हमने इस एक्सरसाइज के कितने क्वेश्चन कर लिया, 1 to 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हमने लास्ट 8 क्वेश्चन किए हैं, जो मैंने मोस्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। तो हम इन क्वेश्चनों को घर पे अच्छे से सॉल्यूशन करें, ध्यान से पढ़ें, आपका एग्जाम बहुत जल्दी पास में है। जो बच्चे का एग्जाम नहीं हुआ 30 जून को उनका एग्जाम होने वाला है, तो वो बच्चे इन क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से जरूर देखें। ओके, थैंक यू।